जागरण हुआ तो प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ गई? बहुत लोग पूछते हैं, मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कुंडलिनी राइज फील की, फिर भी हेल्थ इश्यूज, पैसे की दिक्कत, रिश्तों का ड्रामा सब क्यों बढ़ता जा रहा है? अवेकनिंग के बाद लाइफ इजी नहीं होनी चाहिए? आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंडलिनी और कर्म का असली कनेक्शन क्या है, क्यों अवेकनिंग के बाद कार्मिक प्रॉब्लम्स एक्चुअली तेज हो सकती हैं, और आप इन चैलेंजेस को पनिशमेंट नहीं प्यूरिफिकेशन की तरह कैसे यूज कर सकते हो। कई ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचर्स एक कॉमन बात कहते हैं, कर्म और कुंडलिनी अलग अलग चीजें नहीं, डीपली इंटरलिंक्ड प्रोसेसेस हैं। कुछ टीचिंग्स के अनुसार बहुत सा कर्म सटल बॉडी में, खासकर कुंडलिनी फील्ड में ही स्टोर्ड रहता है, जैसे डेंस इंप्रेशंस, टेंडेंसीज, पैटर्न्स। जैसे जैसे कुंडलिनी उठती है और चाक्रास से गुजरती है, हर लेवल पर उससे जुड़े कार्मिक पैटर्न्स एक्टिवेट और क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। इनर जीपीएस जैसे गाइड साफ कहते हैं, कुंडलिनी का पहला काम है कर्म जलाना। न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पोटेंशियली बहुत सारे पुराने एक्यूमुलेटेड कार्मास के डेंस पैटर्न्स को डिसॉल्व करना। प्रॉब्लम यही है, ये बर्निंग प्रोसेस अंदर से आग लगने जैसा महसूस हो सकता है। अब समझते हैं कुंडलिनी जागती क्यों है और कर्मिक कुंडलिनी सिंड्रोम क्या है। कुछ टीचर्स कुंडलिनी को अग्नि तत्व से जोड़ते हैं, जो डिस्ट्रॉयर भी है और प्यूरिफायर भी। इनर जीपीएस गुरुस लिखते हैं, जब सोल के सटल फील्ड में कार्मिक डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि स्पिरिट फ्रीली ब्रीथ नहीं कर पाती, तब कुंडलिनी इरप्ट होती है। ये आग पुराने पैटर्न्स को जलाती है, जैसे लावा सब जलाता है, पर ठंडा होने के बाद वही जमीन दुनिया की सबसे फर्टाइल सॉइल बन जाती है। कुंडलिनी भी वैसी है, पहले जलाती है, फिर उसी राख से नया, ज्यादा साफ जीवन उगता है। कुछ हीलर्स ने एक टर्म यूज किया है, कार्मिक कुंडलिनी सिंड्रोम। कुंडलिनी अवेकन होने पर कार्मिक न्यूट्रलाइजेशन तेज हो जाती है। बाहरी लेवल पर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बैड लक, अचानक डिसरप्शंस की फॉर्म में दिख सकता है। ये एक्चुअली पॉजिटिव आउटकम है, क्योंकि इससे इनर अनफोल्डमेंट तेज हो सकता है, लेकिन उस वक्त ये पनिशमेंट जैसा लगता है। क्या अवेकनिंग के बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं? जवाब है नहीं। एक गलत एक्सपेक्टेशन है, कुंडलिनी उठी तो सब परफेक्ट, पर अवेकनिंग प्रॉब्लम्स नहीं हटाती, प्रॉब्लम्स के साथ आपका रिलेशनशिप बदल देती है। सोल समझती है कि ट्रबल्स एक्चुअली प्यूरिफिकेशन और लर्निंग के मौके हैं, न कि सजा। दर्द इसलिए होता है क्योंकि ईगो के मास्क्स और पुरानी आइडेंटिटी घुल रही होती है। लव रिलेशनशिप्स अक्सर कुंडलिनी और कर्म के सबसे हॉट जोन्स बन जाते हैं। डेस्टिनी तुम्हें किसी खास पार्टनर के साथ लाती है ताकि उन कार्मिक नॉट्स को तुम दोनों मिलकर क्लियर कर सको। अवेकनिंग के बाद रिलेशनशिप या तो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है या कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होने पर खत्म। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। कर्म पनिशमेंट नहीं, एक रिफाइनिंग प्रोसेस है। कुंडलिनी कर्म डिलीट नहीं करती, ये एक एक्सेलरेंट है जो पैटर्न्स को तेजी से सामने लाती है। गेम ये नहीं कि कर्म कब खत्म होंगे, बल्कि ये कि हर सीन में आपका रिस्पॉन्स क्या है। बैलेंस के लिए डेली ग्राउंडिंग करो, एक्सपेक्टेशंस चेक करो और पैटर्न्स को पहचानो। दूसरों की सेवा करो और जरूरत पड़ने पर हेल्प लेने से मत डरो। याद रखो, ये पिक्चर का एंड नहीं, इंटेंस मिडल है। आग लगना ही नया जंगल उगने की शुरुआत है। शेयर करो इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे इसकी जरूरत है।